आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग का श्लोक 20 देखेंगे। पहला चरण दा त आधा व दातव य पूरा य में अ मिक्स करना है, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है। दातव्य कई बार ये जो आधा व है इसको आप य के साथ भी पढ़ते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आधा अक्षर चाहे तो उसके पिछले वाले अक्षर के साथ भी पढ़ सकते हैं या आगे वाले अक्षर के साथ भी पढ़ा जा सकता है, आपको जैसे इजी रहे। दातव्य ऐसे भी ठीक है और दातव्य भी सही, ठीक है। मिति दोनों मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना। य आधा द के नीचे हलंत, आधा अक्षर पूरे के साथ यत। दान न पूरा, शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार तो आधा म, दानम यद दानम। पहला चरण वापस दातव्यमिति यद दानम। दूसरा चरण ध्यान देंगे, यहाँ मात्रा छोटी थी और यहाँ आ जाएगी मात्रा बड़ी। द पर है बड़े ई की मात्रा, दी दीयते, दी को खींचना है, ध्यान दे। दीयते य पूरा है, य में अ मिक्स करना है। दीयते ये है अवग्रह, अवग्रह आते ही इस मात्रा को आपको लंबा खींचना है। दीयते नुप, देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है, इस मात्रा को लंबा खींचना है, ना कि नु को। क्यों? क्योंकि अवग्रह यहाँ है ना, तो ते को लंबा खींचोगे, नु को अगर लंबा खींच लिया तो नु की मात्रा बड़ी हो जाएगी। इसलिए इस शब्द में विशेष ध्यान रखना है। क्या? पहले आपको दी को बड़ा करना है, दी यते नुप, दी यते नुप, ठीक है। का री की मात्रा छोटी, कारिणे। दूसरा चरण वापस दीयते नुपकारिणे। अब पहला और दूसरा चरण साथ में, सभी मात्राओं का विशेष ध्यान रखकर इन दोनों चरण को पढ़ेंगे। दातव्य मिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे। अब तीसरा चरण सिंपल वर्ड्स हैं, देशे काले च पूरे च में अ मिक्स करना है, च पात्रे च वापस पूरा च में अ मिक्स करना है, च। सिर्फ दो शब्द में, दो अक्षर में आपको देखना पड़ा, और तो सेम जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसे बोलना है। देशे काली च पात्रे च। चौथा चरण त आधा द तद दान, शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार दानम। देखिए यहाँ पर है यद दानम और यहाँ पर है तद दानम, ध्यान देना, यद दानम तद दानम। वापस सा आधा त के नीचे हलंत दिख रहा है, सात। इसको क्या पढ़ेंगे, त आधा व पे ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे त्वी, क पूरा त्विक, शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार त्विकम। आधा स, आधे स को कैसे पढ़ेंगे, कोई भी इसको ई नहीं पढ़ेगा, ध्यान दे, इस नहीं बोलना है, स ऐसे बोलता है, स्मृत स्मृतम, सुन रहे हैं। स को स्मृतम कोई नहीं बोलेगा, स को इस तरह से बोलेंगे स्मृतम। स आधा है ना, और म के नीचे री की मात्रा, म आधा री से री को क्या पढ़ेंगे, मृ, स्मृतम स्मृतम। मैं ई नहीं पढ़ रही हूँ। चौथा चरण वापस तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, ईशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे दीशे काली च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वापस एक एक शब्द पर ध्यान देना है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम।
स्मृतम। अब इस श्लोक का अर्थ, बहुत विशेष श्लोक है आज का, सच में। दातव्यमिति, दातव्य यानी दान देना मेरा कर्तव्य है। मतलब ये, कई बार हम लोग सुनते हैं कि दान अवश्य देना चाहिए, है ना, दान हम सबको देना चाहिए। जो करना चाहिए मतलब वो आपका क्या हो गया, कर्तव्य। उस शब्द को बता रहा है दातव्य, दान देना आपका कर्तव्य, मतलब दान आपको करना चाहिए। मिति, इसमें म और इति शब्द जुड़े हुए हैं। इति यद दानम, ये दीयते, ऐसा जानकर जो दान देता है, कैसे दीयते, दिया जाता है। अब यहाँ पर ये है अवग्रह, इसमें यहाँ पर अ जुड़ गया, अनुपकारिणे, मतलब बिना कोई उपकार की भावना। उपकार किसका, खुद का। कई बार हम दान देके ये सोचते हैं कि इससे हमारा नाम होगा कि हमने यहाँ पर ये दान दिया है, हमने यहाँ पर ये किया है, लोग हमारे बारे में जानेंगे कि ये इन्होंने किया है। ठीक है, वो ऐसे भाव से जो दिया जाता है वो निष्काम भाव से दिया गया दान नहीं। भाव ऐसा रखा जाए कि हमारे द्वारा सामने वाले का उपकार, उसका कल्याण हो, लेकिन हमारा नाम हो, ये भाव नहीं होना। वो होता है अनुपकारिणे, मतलब निष्काम भाव से। मतलब दान देना हमारा कर्तव्य ऐसा जानकर जो निष्काम भाव से दिया जाता है। क्या दान, किसको, देशे, देशे यानी स्थान होता है, स्थान यानी देश, यानी वैसे संस्कृत का देश का मीनिंग हिंदी में देश ही निकाला जाता है, परंतु देश का अर्थ यहाँ पर स्थान से लिया जाएगा कि जब भी आपको कोई स्थान मिले जहां पर कि आप दान दे सकते हैं, वो काले यानी समय मिले कि जब आप दान दे सकते हैं, और च पात्रे च इन सबको जोड़ने का शब्द है और पात्रे का मतलब पात्र यानी कोई व्यक्ति विशेष मिले। तीन बातें बताई। अगर कोई ऐसी जगह दिखे जहां पर आपको लगता है कि यहाँ आप दान दे सकते हैं, ऐसा आपको समय मिले और ऐसा कोई व्यक्ति विशेष मिले। अभी कोरोना के काल में कई ऐसी जगह थी जहां पर दान देना विशेष था, समय भी ऐसा था, जगह ऐसी थी जहां पर कई लोग सेवा कर रहे थे। तो उस समय उस व्यक्ति विशेष को, जो पात्र है, जो जिन लोगों के घर में कितनी परेशानी हो रही थी, उन लोगों के पास में वो चीजें पहुंचाई जा रही थी, तो वैसे समय में दिया गया दान बिना उपकार के भावना के निष्काम भाव से किया गया दान होता है। तद दानम, वो दान क्या कहलाता है, सात्विकम। स्मृतम यानी जाना जाता है, वो दान सात्विक कहा जाता है, जाना जाता है, दोनों बात एक ही है। कंप्लीट अर्थ एक बार वापस, जो दान किसी भी स्थान पर, समय पर और व्यक्ति विशेष को जानकर निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहलाता है। नारायण नारायण।